हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथियों, आज की क्लास का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। साथियों, प्रैक्टिस सेट है नंबर 1 प्रबंधन व मैनेजमेंट की क्लास का। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट साथियों सारे प्रैक्टिस सेट देखकर आपको पेपर को देने जाना है। तो आइए आज के प्रैक्टिस सेट का हम लोग शुभारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है 25। अब साथियों 25 पर डे आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लेकर आते रहेंगे, तो आपको इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके जरूर जाना है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, एक प्रबंधक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। साथियों, एक प्रबंधक के लिए बताना है कि कौन सा कौशल सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लोगों को उसके नेतृत्व में बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। तो साथियों, वो होता है ह्यूमन स्किल्स। ध्यान रखिएगा, मानव कौशल जो होता है वो बेहतरीन प्रदर्शन करने में सहायक होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आप लोग चाहें तो सब ऑप्शन को देख सकते हैं, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपका ही टाइम वेस्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक प्रबंध में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है। एक प्रबंधक में मौजूद कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है। तो वो कौन सा है साथियों? अंतर्वैयक्तिक। ध्यान रखिएगा, अंतर्वैयक्तिक जो कौशल है वो साथियों कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए सक्षम है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है, ठीक है। आइए, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। इन ऑप्शंस में आपको देख के बताना है कि कौन है जो क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। तो साथियों वो है वित्तीय जोखिम। फाइनेंशियल रिस्क जो है साथियों, वित्तीय जोखिम जो होता है वो क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है। बात करें क्रय शक्ति जोखिम, ब्याज दर जोखिम और ब्याज बाजार का जोखिम, ये साथियों क्रमबद्ध जोखिम श्रेणी में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। वित्तीय जोखिम जो होता है साथियों वो क्रमबद्ध जोखिम की श्रेणी में नहीं आता है, इसको ध्यान रखिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के पास इस वीडियो को भेजना है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित में से किसे धन का उपयोग के रूप में माना जाता है, मतलब यूज ऑफ फंड्स के रूप में किसे माना जाता है। तो साथियों इसका सही जवाब है नगदी में वृद्धि को। यूज ऑफ फंड के रूप में साथियों नगदी में वृद्धि को माना जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन चौथा इसका सही जवाब है। आइए, पांचवा क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। साथियों इसका सही जवाब होगा मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इसका साथियों करेक्ट आंसर होगा। देखिए, निम्न में से कौन शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच श्रृंखला के रूप में कार्य करती है। साथियों वो होता है मानव संसाधन प्रबंधन, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ध्यान रखिएगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, वैसे ही नहीं मैंने लिख दिया है अति महत्वपूर्ण प्रश्न। साथियों कुछ दम है प्रश्नों में, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं इन वीडियो को आपको जरूर देख कर जाना है, ठीक है। निम्न में अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में विभागीयता की कौन सी विधि शीर्ष पर कड़े नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। साथियों तो वो क्या होता है? उद्यम प्राकार्य द्वारा। किसके द्वारा साथियों? उद्यम प्राकार्य द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट जवाब है। आइए, निम्न में से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है। साथियों ऑप्शंस देख के बताना है कि इनमें से कौन सा एक अमूर्त स्रोत है। साथियों तो वो है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी इज द राइट आंसर है साथियों। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है, ठीक है। आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है साथियों, देखिए, वह सीमा जिसमें व्यक्ति कार्य करने हेतु प्रतिबद्ध है और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त है, उसे डैश 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 संदर्भित करती है। कौन साथियों? तो वो होता है कार्य नैतिकता।
वर्क एथिक्स होता है साथियों कार्य नैतिकता, वह सीमा जिसमें कार्य करने के हेतु प्रतिबद्ध और अपनी कार्य गतिविधियों में अंतःग्रस्त होती है, उसे क्या कहेंगे? कार्य नैतिकता। ध्यान रखिएगा ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब होगा। 9वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों में सम्मिलित होती है कौन साथियों? तो पब्लिक लिमिटेड जो कंपनियों में शामिल होती है वो होती है सूचीगत कंपनियां। ठीक है, लिस्टेड कंपनियां जो होती हैं साथियों वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शामिल होती हैं, A3 नहीं होती हैं साथियों, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप लोग ऑप्शंस पर निगाहें बनाया रखा करिए। ठीक है, लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा तैयार किया जाता है कहाँ पर साथियों? लाभ एवं हानि विनियोजन लेखा जो होता है वो कहाँ पर तैयार किया जाता है साथियों? तो वो किया जाता है जब लाभ का अंश धारित होता है तब जो है किया जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः डैश 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 सौंपे जाते हैं। क्या सौंपे जाते हैं साथियों? दोबारा से क्वेश्चन सुनिए। एक संगठन के पदानुक्रम के सबसे नीचे कर्मचारियों को सामान्यतः सौंपे जाते हैं क्या? तो साथियों वो सौंपे जाते हैं पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य। पुनरावृत्ति कार्य और नेमी कार्य ये दोनों सौंपे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास जो होता है पर लगाया जाता है, किस पर लगाया जाता है मूल्यह्रास? तो मूल्यह्रास साथियों फिक्स्ड एसेट पर लगाया जाता है, स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है मूल्यह्रास। स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। प्रत्येक वर्ष मूल्यह्रास कहाँ पर लगाया जाता है? स्थायी संपत्तियों पर लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। सभी खरीदारों के लिए एक उत्पाद के वृहद उत्पादन, व्यापक वितरण और व्यापक प्रोत्साहन में संलग्न विक्रेता के पद्धति को कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? तो इसको कहते हैं मास मार्केटिंग। ठीक है, वृहद विपणन कहा जाता है इसको। इस क्वेश्चन पर भी आप लोग स्टार लगा लेना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और साथियों अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले हम आप लोगों को बता दें कि साथियों प्रबंधन व मैनेजमेंट की एक इसी चैनल पर हमने जो है 30 पार्ट करा दिए हैं साथियों। अब ये जो मैं पार्ट लेकर आ रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेट के रूप में है, ध्यान रखिएगा। तो 30 पार्ट जो है उसमें व्याख्या भी है, प्रश्नोत्तरी भी है, तो इन 30 पार्टों को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब जो है हम 15 दिन आपकी परीक्षा में शेष बचे हैं, तो मैं 15 सेट पेपर आपको कराऊंगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये 15 सेट पेपर आप लोग दे के परीक्षा में जरूर जाएं। 14वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पूंजी अपव्यय में इनमें से कौन पूंजी के रूप में प्रयुक्त होती है? साथियों पूंजी आय व्यय में इनमें से कौन सी पूंजी के रूप में प्रयुक्त होती है? तो वो होती है पूंजी अवस्था के रूप धन में। पूंजी अवस्था के रूप में धन में साथियों होती है, तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदर्शित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम को डैश 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 अभी निर्धारित करता है कहाँ पर? तो साथियों ये करता है अनुसूचन पर। किस पर साथियों? अनुसूचन पर करता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है, माल सेवा या विचार जो कि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए बहुत सारे मूर्त और अमूर्त गुणों को प्रदान करता है, इसे कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों इसे जानते हैं प्रोडक्ट, मतलब उत्पाद के नाम से जाना जाता है इसे, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, किस नाम से? उत्पाद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देखिए साथियों, डैश 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 खातों का एक सेट है, वो होता है खाता बही। क्या होता है? खाता बही होता है खातों का सेट। खातों के सेट को क्या कहते हैं? खाता बही कहते हैं। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। 18वां क्वेश्चन देखिए, हम कह सकते हैं कि व्यवसाय में लाभ होता है जब, व्यवसाय में साथियों लाभ कब होता है? जब होता है जब आय व्यय से अधिक होती है। आय साथियों जो अपनी होती है वो व्यय से अधिक हो, मतलब खर्चा से अधिक हो आय, तब साथियों व्यवसाय में लाभ होता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 19वां है, चयन करें इनमें से कौन अभिवृद्धि के स्रोत हैं? चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, बताना है कि अभिवृद्धि के स्रोत साथियों कौन से हैं। तो अभिवृद्धि के स्रोत होते हैं परिवार के सदस्य, संदर्भ समूह, साथियों के समूह का प्रभाव, और चौथा साथियों समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया साथियों
ये चारों ऑप्शंस साथियों क्या होते हैं, अभिवृद्धि के स्रोत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 चारों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब था क्वेश्चन नंबर 19 का। 20वां देखिए साथियों, बताना है कि इन निम्न में से कौन सा संक्षिप्त नाम CSR को दर्शाता है। तो वो साथियों होता है क्या, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैगमिक सामाजिक उत्तरदायित्व होता है साथियों हिंदी में, और अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे इसको। ऑप्शन ए CSR का सही जवाब होता है साथियों। फुल फॉर्म होता है, स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन पर, ठीक है। आइए 21वां क्वेश्चन है साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से किस बहु व्यक्ति मूल्यांकन विधियों में मूल्यांकनकर्ता की कुछ समग्र कसौटी पर उच्चतम के सबसे कम तक में कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए कहा जाता है। ऐसे कर्मचारियों को मूल्यांकन करने के लिए क्या कहते हैं साथियों, श्रेणीकरण प्रणाली, रैंकिंग मेथड कहते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या श्रेणीकरण प्रणाली कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। 22वां क्वेश्चन है, जब प्रबंधन के प्रकारी उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब इसे कहा जाता है, जब प्रबंधन के प्रकारी जो होते हैं उनके तार्किक अनुक्रम में रखे जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं साथियों मैनेजमेंट प्रोसेस, प्रबंधन प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। आइए 23वां क्वेश्चन साथियों है, डैश 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 के लिए BRS बैंक तैयार किया जाता है साथियों। BSR के लिए कौन सा बैंक तैयार किया जाता है, तो साथियों वो किया जाता है ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। बैंक विवरण के अनुसार बैलेंस को रोकड़ बही के अनुसार बैलेंस में अंतर को पहचानने की क्रिया को साथियों BSR बैंक तैयार किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नीचे के ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही जवाब है, ठीक है। आइए 24वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, इनमें से अनुकार तकनीकी के कौन से प्रकारों से एक प्रकार में कंप्यूटर का कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है। बताना है इनमें से अनुकार तकनीकी के कौन से प्रकारों में से एक प्रकार में कंप्यूटर के कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है, तो वो होता है साथियों क्या, कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर मॉडलिंग में साथियों कंप्यूटर के कार्य का आयाम प्रोग्राम किया जाता है, किसमें, कंप्यूटर मॉडलिंग में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साथियों 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि एक प्रबंधक सहयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से लक्ष्यों को निर्धारित करता है। अधीनस्थ कर्मचारी का निष्पादन किस हद तक लक्ष्यों को पूरा कर रहा है, ये मूल्यांकन और निष्पादन को पुरस्कृत करने में एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। निम्नलिखित में से किस नियम से यह बात स्पष्ट होती है साथियों, तो वो किस नियम से होती है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य आधारित प्रबंधन साथियों, यही इसका सही आंसर है 25वें का। आप लोग चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। साथियों आज के लिए इतना ही। 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे साथियों। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था, कल हम इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आएंगे साथियों। अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आपको सबसे पहले मिले। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।